नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग स्किल्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी नए ट्रेडर्स आते हैं वो यही सोचते हैं कि हमको इंडिकेटर्स का यूज़ करना चाहिए या प्राइस एक्शन का यूज़ करना चाहिए। तो इस मामले में वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों, प्राइस एक्शन उनको थोड़ा कठिन लगता है, इसलिए वो इंडिकेटर्स की तरफ मूव कर जाते हैं। अब इंडिकेटर्स में जो बहुत ही फेमस इंडिकेटर्स हैं, जैसे RSI हुआ, मूविंग एवरेज हुआ या सुपर ट्रेंड हुआ, तो वो इन पे काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये बताया जाता है कि एबव 70 RSI ओवरबॉट हो जाता है, बिलो 30 RSI ओवरसोल्ड हो जाता है, और 40 और 60 के बीच में अगर आता है तो वो साइडवेज हो जाता है। 40 और 60 के बीच में प्राइस ना ऊपर जाता है और ना ही नीचे आता है। तो उनको बताया जाता है कि इस तरह की सेटिंग करके आप 70 के ऊपर सेल कीजिए, क्योंकि ओवरबॉट हो चुका है, प्राइस नीचे गिरेगा। लेकिन दोस्तों, प्राइस कभी बहुत बार ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा प्राइस में मोमेंटम होता है कि वो 70 RSI के पहुंचने के बाद वो और भी ज़्यादा मूवमेंट में आ जाता है और लॉस का सामना करना पड़ जाता है। उसी तरह से 30 के नीचे बाई करने पर कई बार ऐसा होता है कि प्राइस नीचे गिरता ही चला जाता है और उसमें लॉस हो जाता है। और 40 और 60 के बीच तो सलाह ही नहीं दी जाती है कि कोई ट्रेड करे। एक दूसरी बात बताई जाती है कि RSI अगर 80 के एबव पहुंच गया है तो ओवरबॉट हो चुका है, और बिलो 20 अगर है तो ओवर सोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से उनको राय दी जाती है कि आप 80 के ऊपर सेल कर दें, और जैसे ही वो सेल करते हैं प्राइस और मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और उनको लॉस हो जाता है। उसी तरह से जब भी 20 के नीचे प्राइस जाता है वो बाई करते हैं और प्राइस गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है। उनको 2-4 ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाते हैं, और इस तरह के ट्रेड में जब पूरा मोमेंटम हो और अगेंस्ट प्राइस जाता है और वे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वो लॉस में आ जाते हैं। कुछ न्यू ट्रेडर्स तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं कि प्राइस अब उनके फेवर में जाएगा, अब उनके फेवर में जाएगा, और उनको तो और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। दोस्तों, दूसरी बात एक मूवी में एवरेज के विषय में बताई जाती है कि आप सिंपल मूविंग एवरेज लगा लो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लो, 20 या 50 का लगा लो, 200 और 20 का लगा लो, 50 या 200 का लगा लो। और उसके बाद उनको राय ये दी जाती है कि आप क्रॉस ओवर पे ट्रेड करो। जब भी 20-50 के एवरेज को क्रॉस करे तो आप अगर नीचे की तरफ क्रॉस करे तो आप सेल कर दो, और अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो बाई कर लो। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें होता ये है कि प्राइस पहले ही एक मोमेंट दे चुका होता है, और जब तक वो क्रॉस ओवर होता है उसके बाद थोड़ा मोमेंट बचा होता है, और उस दरमियान ट्रेड लेते लेते प्राइस थोड़ा सा नीचे या ऊपर होता है और उसके बाद अगेंस्ट चला जाता है, और फिर वो स्टॉप लॉस हिट करता है। अगर स्टॉप लॉस नहीं रखा हो तो वो भी बड़ा नुकसान दे देता है। इसमें भी 2-4 बार आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। और भी एक इंडिकेटर है जो सुपर ट्रेंड है, उसकी भी सेटिंग बताई जाती है कि 10 और 3 की सेटिंग कर लीजिए, 7-3 की सेटिंग कर लीजिए, 12/2 की सेटिंग कर लीजिए। कितने लोग तो तीनों सेटिंग एक साथ करके और ट्रेड लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, और ATR वैल्यू के साथ उसका स्टॉप लॉस होता है। फिर भी कई बार सपोर्ट टूटता है, रेजिस्टेंस टूटता है, तो यहाँ भी वही हाल होता है जो RSI में हुआ था, जो मूविंग एवरेज में हुआ था। इसलिए फ्रेंड्स, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं वो इंडिकेटर्स को बिल्कुल सलाह नहीं देते कि कोई यूज़ करे। वो
उनकी सलाह होती है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करें, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ट्रेड करें, आप स्विंग हाई को पहचानें, आप स्विंग लोज को पहचानें, आप हायर हाई को पहचानें, हायर लोज को पहचानें, जिससे ट्रेंड बनता है। आप ट्रेंड को देख के ट्रेडिंग करें, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड कहा गया है। चार्ट पैटर्न्स का आप स्टडी करें, कहाँ ट्रायंगल पैटर्न है, कहाँ पे किस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो वो प्राइस एक्शन जब आप सीखेंगे तो आपको शुरुआत में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि शुरुआत में सीखने में थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन जब धीरे धीरे आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस का ही गेम है, तो हम क्यों ना उस चीज़ का प्रैक्टिस करें जो हमेशा हमारे काम आए। इसलिए शुरुआत में अगर कुछ लॉस भी हो तो आपको घबराना नहीं है। आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, आपको वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग करनी है। मैंने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। आप रियल मनी से ट्रेड नहीं करें, लेकिन प्राइस एक्शन को सीखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, स्विंग हाई, स्विंग लो, ट्रेंड, इन सब चीज़ों पे आप फोकस करें और वर्चुअल मनी से ट्रेड करें। एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी फ्रेंड्स। इसलिए आप इंडिकेटर्स थोड़ा सा आप देख सकते हैं, प्राइस एक्शन वाले भी इंडिकेटर्स थोड़ा बहुत यूज़ तो ज़रूर करते हैं अपने कंफर्मेशन के लिए, लेकिन जब आप प्राइस एक्शन सीखेंगे तभी इंडिकेटर्स का थोड़ा बहुत आप हेल्प ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूर होता है। कुछ RSI भी हेल्प देता है जो प्राइस एक्शन को जानते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरुआत अगर कर रहे हैं तो इंडिकेटर्स के चक्कर में ना आए, इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। और प्राइस एक्शन पर फोकस करके उसको अच्छी तरह से देखें, सीखें, समझें और सक्सेस हासिल करें। थैंक यू वेरी मच।